माटी की विरासत के 16वें एपिसोड में आपने सरस्वती नदी के बारे में जाना। इसी सरस्वती नदी की समकालीन नदी के दर्शन करने आज हम निकलेंगे और जानेंगे आखिर क्यों कहा जाता है कि इसके बिना भारतीय संस्कृति कुछ भी नहीं। नदी के किनारे एक सभ्यता पनपी जो आज भी पुष्पित और पल्लवित हो रही है। इसी सभ्यता के नाम से एक देश का जन्म हुआ जिसको भगवान श्री राम ने छोटे भाई भरत को भेंट किया था, जिसके दो बड़े नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु सभ्यता ने जन्म लिया, जिसे सिंधु देश के नाम से जाना जाता है। सिंधी भाषा भी इसी संस्कृति का प्रतीक है। हिंदुस्तान का हिंदू शब्द भी सिंधु का अपभ्रंश है, यानी हिंदू संस्कृति ही सिंधु संस्कृति और सभ्यता है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि सिंधु नदी के बारे में जानना मतलब अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास को समझने का प्रयास है। तो चलिए जल्दी से सिंधु नदी से जुड़े प्रसंगों को खंगालने का प्रयास करते हैं। महाकाव्य महाभारत में राजा जयद्रथ का उल्लेख मिलता है, जो धृतराष्ट्र की पुत्री दुश्शाला का पति था। वही राजा जयद्रथ सिंधु नरेश था। वाल्मीकि रामायण में सिंधु को महानदी की संज्ञा दी गई है। पाकिस्तान के मुल्तान में सिंधु चिनाब के किनारे पर श्री कृष्ण के पुत्र सांब की याद में एक सूर्य मंदिर है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है। सिंधु नदी के किनारे ही बलूचिस्तान में कराची से 144 किलोमीटर दूर माता हिंगलाज का मंदिर है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक स्थान से सिंधु नदी निकलती है। यह नदी हिमालय की दुर्गम कंदराओं से गुजरती हुई कश्मीर और गिलगिट से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। 3600 किलोमीटर लंबी सिंधु भारत से बहती हुई पाकिस्तान में 120 किलोमीटर लंबी सीमा तय करती हुई अरब सागर में गिरती है। इस नदी ने पूर्व में अपना रास्ता कई बार बदला है। ऋग्वेद में लिखा है, सोदयच सिंधु मरणात् महित्वा वज्रेनान उषसः संपीपेव अजवसो जीवनिभिः विव्रशचनः सोमस्य तामद इंद्रशचकारः। अर्थात इंद्र ने अपनी महत्ता से सिंधु नदी को उत्तर की ओर बहा दिया तथा उषा के रथ को अपनी प्रबल तीव्र सेना से निर्बल कर दिया। इंद्र यह तब करते हैं जब वह सोम मद से मत्त हो जाते हैं। सिंधु की सहायक शतुद्री नदी पर ही एशिया का सबसे बड़ा भागड़ा नांगल बांध बना है। चिनाब, रावी, झेलम और सतलुज भी इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी भारत से होकर बहती है, परंतु पाक जल संधि के तहत पाकिस्तान इसका अधिक प्रयोग करता है। सिंधु से हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान तीनों का ही सीधा संबंध है। यह क्षेत्र कला साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, व्यापार में भी सबसे आगे था। वर्तमान हिंदुस्तान भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है।